पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नवनिर्माण सेना, इतर रासप, इतर सर्व पक्षीय जे कार्यकर्ते कामातूनही वेळ काढून या ठिकाणी आपण उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल सर्व नागरिकांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। तसेच मीडियाचे सर्व प्रतिनिधी या ठिकाणी वेळात वेळ काढून आले, या सर्व मीडियाच्या प्रमुखांचं आणि पत्रकार बंधूंचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। ये देखिए, आपने जो वक्त निकाला और ये वक्त निकाल के आप यहाँ पे पधारे, सभी पत्रकार मित्र, बंधु और भगिनी और दूसरे यहाँ के लाडले नगर सेवक राजेंद्र दादा केनी, सभी पार्टी के सभी प्रमुख, सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मनुस्मृतीचा जाहीर निषेध, अरे मनुवादाचा जाहीर निषेध, अरे चातुर्वर्णाचा जाहीर निषेध, अरे बहुजन एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, अरे हम सब एक हैं, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा। तो उस दौरान उन्होंने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को भी वहाँ पे फाड़ कर जो है पैरों के नीचे रोनने का कोशिश किया। मुमरा पुलिस स्टेशन में आए, किस तरीके की मांगनी कर रहे हो? हम लोग आज समझो मुमरा पुलिस स्टेशन में आए, जितेंद्र रावड़ के खिलाफ एट्रॉसिटी का गुना दाखिल करने के हिसाब से आप मुमरा पुलिस स्टेशन में आए। आज उन्होंने जो एक प्रसिद्धि स्टंटबाजी करने का एक काम करने वाले थे, उसमें हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री केसरकर साहब और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा, इन्होंने कहा था कि मनुस्मृति के श्लोक का इस पाठ्यक्रम में कहीं भी समावेश नहीं होगा। उसके लिए लेकिन इसको स्टंटबाजी करने की जो हमेशा की आदत है, कोई भी समाज को ऐसा दिखाने की आदत है कि मैं तुम्हारे समाज के प्रति बहुत बड़ा लॉयल हूँ, ये सब जो करने का उसका जो स्टंटबाजी रहता है वो आज उसका फेल हो गया है। उसने वहाँ पर जो 14 तला के ऊपर महाड़ में जो उन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ जो आंदोलन करने के लिए गए थे, वहाँ पर उन्हें परम पूज्य हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका फ़ोटो फाड़ा, बाकायदा उसको पैरों के नीचे रौंदा, वो फ़ोटो को जलाया गया। ऐसे जितेंद्र रावड़ का हम निषेध करते और हर धर्म के बारे में, आप मुस्लिम समाज के बारे में देखो, उनके भी धर्म के जो मानते हैं उनका भी अपमान किया था पिछले कई महीनों पहले। फिर बाद में उन्होंने इससे पहले जब 16 दिसंबर को या जनवरी को जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, तब भी हमारे दलित समाज का जो स्कार्फ है, बौद्ध समाज का जो स्कार्फ है, वो स्कार्फ उन्होंने ऐसा फेंक दिया था उसके अंक के ऊपर। फिर बाद में आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, इनका भी मांसाहारी कह के इनका भी अपमान किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपनी स्टंटबाजी, ये अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये ऐसा स्टंटबाजी करता है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी धर्म का है, ये हमको मालूम पड़ना मांगता है। तो मैं आपसे यही, अभी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने जाकर यही कहा है कि इसके ऊपर जो हर धर्म की जो भावना दुखाने का काम, हर धर्म को अपमानित करने का काम जो करता है, इसके ऊपर एट्रॉसिटी का गुना दाखिल होना चाहिए। और ये मांग हमने की है। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर इसके ऊपर एट्रॉसिटी का गुना दाखिल नहीं हुआ तो फिर से हम लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठेंगे। एक तरफ जहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से आवाज़ लगाई है कि संविधान में जो है भाजपा अगर सत्ता में आती है तो इंडिया का सत्ता में आती है तो संविधान को चेंज किया जाए। और दूसरी तरफ इस तरीके से बाबा साहब के फोटो को फाड़ना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लगातार जिस तरीके से उनकी तरफ से जो है गलती हो रही, क्या उसके ऊपर है? अभी क्या है कि गलती ही नहीं है, ये स्टंटबाजी करने का जो चक्कर रहता है इसमें ये फंस जाता है।
एक्चुअली इसको ये आप जो है ये हमेशा लगाता है मैं डॉक्टर जितेंद्र रावड़ हूँ, लेकिन ये डॉक्टर नहीं, ये झूठा डॉक्टर है। अगर एक डॉक्टर रहता तो उसको कितना बड़ा नॉलेज रहता है। मैंने अपनी इलेक्शन की एक स्टेटमेंट में कहा था कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। ऐसे बहुत बार हमारे देश में राजनीति लोगों ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन कोई संविधान बदल नहीं सका। इनको क्या है कि हमारी जनता, भोली भाली जनता को फंसाने का काम, उनको फंसा के उनसे वोट बटोरने का काम ये मुमरा में इतने सालों से जितेंद्र रावड़ ने किया। अभी इसकी ये जो स्टंटबाजी है वो यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि अभी ये इसमें वो हमेशा गलती करते आएला, और ये इसके माफ़ी मांगने से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके ऊपर जब तक गुन्हा दाखिल नहीं होता है तब तक हम लोग इसके ऊपर आंदोलन चालू रखेगा हमारा। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 डिसेंबर 1927ला जाती धर्माला जन्म घालणाऱ्या, चातुर्वर्ण्याला जन्म घालणाऱ्या, समाजातल्या स्त्रियांविषयी अतिशय गलिच्छ लिखाण करणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन केलं। त्या मनुस्मृतीच्या काही श्लोकांचा समावेश महाराष्ट्राच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचं अधिकृतरित्या समर्थन श्री केसरकर शिक्षण मंत्री यांनी केलं। त्याच्या विरुद्ध आम्ही मनुस्मृती दहन करण्याचा कार्यक्रम महाड येथे, जिथे बाबासाहेबांनीच दहन केलं होतं, तिथे घेतला। हे करत असताना रागाच्या भरात अनावधानाने माझ्याकडनं आणि काही कार्यकर्त्यांकडनं मनुस्मृतीवरती दिलेलं दिसल्यामुळे पोस्टर फाडण्यात आलं, ज्याच्यावरती बाबासाहेबांचा फोटो होता। हे आम्ही मुळीच मुद्दामून केलं नाही। रागाच्या भरात, मनुस्मृतीवरतील रागाच्या भरात हे सगळं घडलं आणि मी त्याबद्दल उघडपणाने माफी मागतोय। मी त्याच्यात उघडपणाने म्हटलं आहे की मी लीन होऊन, नतमस्तक होऊन ह्या प्रकरणाबद्दल कार्यकर्त्यांकडनं, माझ्याकडनं झालेल्या चुकीबद्दल माफी मागतो। आणि खरोखरच मला वाईट वाटलं, कारण का बाबासाहेबांना आयुष्यभर बाप मानणारा मी माणूस आहे। मी कुठल्याही प्रकरणात बोलत असताना जयभीमशिवाय भाषण संपत नाही। मी कुठल्याही भाषणात किंवा कधीही बोलताना बाबासाहेब हे माझे बाप आहेत असं म्हटल्याशिवाय थांबत नाही। मला कधीही काही वाटत नाही त्यांना बाप म्हणत असताना। त्या बापाचं पोस्टर माझ्या हातनं फाडलं जाणं किंवा त्यांचा फोटो फाडला गेले की नाही हे मला माहित नाही आहे, पण तरीही जे काय झालं असेल मला अत्यंत वेदनादायी आहे। त्याबद्दल मी माफी मागितलेली आहे, माफी मागतोय आणि माफी मागत राहीन। माझ्या हातनं चूक झालेली आहे। ह्याच्याबद्दल जे काय राजकारण चालू आहे ते चालू आहे, त्याच्याबद्दल मला काहीच बोलायचं नाही। म्हणजे राजकारण करतायत, दुर्दैवाने ते मनूबद्दल बोलतच नाहीत। त्यामुळे त्यांना आंबेडकरांबद्दल किती प्रेम आहे, डॉक्टर बाबासाहेबांबद्दल तेच दिसून आलं। माझ्या हातनं हे घडलं ही चूकच आहे, पण मी बाबासाहेबांचा सन्मान करण्यासाठी महाडला आलो होतो। मनुस्मृती जाळली आम्ही, ते बाबासाहेबांना अभिप्रेत आहे ते केलं आम्ही। त्याच्यात करता 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 एक चूक झाली। इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, एरर इज दाय नेम ह्युमन, म्हणजे चूक हे मानवी जीवनाचं लक्षण आहे। मी चूकच करणार नाही तर मी देव। माझ्यातून चूक झाली त्याबद्दल मी मनापासून क्षमा मागितलेली। आता ज्यांना राजकारण करायचं असेल त्याला करू द्या, त्याच्यात मला काही फरक पडत नाही। तुम्ही मला मनुस्मृती जाळण्यापासून रोखू शकत नाही। पुढच्या आठवड्यात परत एकदा मनुस्मृती जाळली जाईल।